Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is visible in front of you. अगर आपको भी दिक्कत आती है, होपफुली आपकी दिक्कत रिमूव हो जाएगी, कम हो जाएगी इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे रूल्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जिसके ज़रिए आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स चांसेस कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही कम हो जाएंगे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, खास तौर के ऊपर राइटिंग में। वो प्रोनाउंस तो कई बार सही कर देते हैं, लेकिन लिखने में उनको कई बार दिक्कत आती है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है वो है आपकी आंखों के सामने। जी को कहाँ ज कहा जाता है और कहाँ ग कहा जाता है, राइट? जब भी किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का प्रोनाउंसिएशन ज होता है। एग्जाम्पल्स आपकी आंखों के सामने हैं। जेम, जिंजर, मैजिक, इमेजिन, हाइड्रोजन, जिराफ, जेंटल, जायंट, डिजिट और ऐसे कोई और भी वर्ड्स होंगे। फिर दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। ई आई वाई जब भी जी के बाद आ जाए तब उसका प्रोनाउंस जो वर्ड होगा वो ज कहलाएगा, ग नहीं कहलाएगा। ऑल गुड। और उसी तरह जी को कहां ज कहा जाए और ग कहा जाए, उसमें से ग तब कहेंगे जब इसके अलावा ई आई वाई के अलावा कोई और वर्ड आ जाता है आफ्टर जी, तब हम उसे ग कहेंगे। जैसे ग्लास, गम, गोल्ड, गैंग, ग्लव, हंगर, बिगिन, गेट, फिंगर, फॉरगेट एक्सेट्रा। तो ये पहला रूल है। एक रूल याद रख लो, दूसरा रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी के केस में, जी के केस में ई आई वाई अपने दिमाग में डाल लीजिए। ई आई वाई जहां पर आएगा वहां पर जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ज कहलाएगी और इसके अलावा ग कहलाएगी। रूल नंबर 2, सी को कहां स, क और कहां पर श के जैसे पढ़ा जाता है। कई बार आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी होगी। चाहे कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, IELTS का, PT का, उसमें ये गलतियां हो सकती हैं। एक गोल्डन रूल है, जब भी किसी स्पेलिंग में सी के बाद ई आई वाई फिर ई आई वाई के अलावा कोई दूसरा लेटर आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है। ई आई वाई रूल याद रखें, किसमें यूज होना है, किसमें नहीं होता है। जैसे कि कुकुम्बो, सी के बाद ई आई वाई नहीं आया, यू आया है, कुकुम्बो। सीक्रेट, कौन, कट, वैक्यूम, डॉक्टर, टॉपिक, कार्ड, क्लियर, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स हैं। सी को कहां स, क और कहां पर श के जैसे पढ़ा जाता है। अगेन, जब कोई स्पेलिंग जैसे CION, CIOL, CIOUS से एंड होता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन श भी होता है। जैसे चेक करिए, सफिशिएंट, ओशन, प्रीशियस, फेशियल, ऑफिशियल, स्पेशल, तब सी का जो साउंड होगा वो श हो जाएगा। जब भी किसी स्पेलिंग में सी के बाद
EIY हो तो सी का प्रोनाउंसिएशन स से होता है, जैसे कि पॉलिसी, एडवाइस, डिवाइस, सिविल, प्राइस। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनके पीछे सी के बाद EIY लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं EIY रूल। आप एक रूल याद कर लीजिए, बाकी सारा आपको समझ लग जाएगा, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर EIY है जहां पर लगा हुआ तब स बोलना है, तो इसके अलावा वहां पर हमने क्या बोलना है, श और क बोलना है। रूल नंबर 3, किसी भी स्पेलिंग के एंड में ING लगने पर ई का एलिमिनेशन कब करना है। ई कई बार यूज कर लेते हो आप, तो वो गलत होता है। अगर कोई वर्ड ई से एंड होता है और अगर ई के पहले का लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वर्ड में ING जोड़ने पर ई को हटा दिया जाता है। कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वोवल्स होते हैं। वोवल्स कौन से होते हैं, AIEOU, और जो बाकी के लेटर्स बच जाते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। मतलब AIEOU को छोड़कर, जैसे कि टेक, टेक में ई लगा हुआ है, ई को काटकर ING लगा दीजिए। दोबारा से पढ़िए, अगर कोई वर्ड ई से एंड होता है और अगर ई के पहले का लेटर कोई कंसोनेंट हो, जैसे ई के पहले का लेटर के है, AIEOU नहीं है, तब हम ई को काट देंगे और उसकी जगह पर ING लगा देंगे। जैसे सनीज, सनीज ई के आगे जो एंड वाला वर्ड है ई, उसके आगे जेड है, जेड के आगे ई है, हालांकि वो वोवल्स है लेकिन बीच में जेड आ गया, उसकी वजह से ING आएगा। टेकिंग, लीविंग, कमिंग, स्नीजिंग, कंफ्यूजिंग, मैनेजिंग। रूल नंबर 4, प्लूरल नंबर लिखते समय कहां पर एस लगेगा और कहां पर ES। ये बेसिक दिक्कत है, बच्चों को आती ही आती है, इसी की वजह से आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे। जब भी किसी स्पेलिंग का लास्ट लेटर SS, CH, Z, SH, X से एंड है तो उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए स्पेलिंग में ES लगता है। इसके अलावा बाकी सभी वर्ड्स में S लगता है। फॉर एग्जाम्पल BUS, अब इसके पीछे S लगा है, ये देखिए, तो इसके पीछे ES आएगा। TAX, इसके पीछे X लगा है, तो ये देखिए X लगा है, तो इसलिए यहां पर ES आएगा। ये मैंने कहा हुआ है कि अगर यहां पर X लगा होगा या ये जो सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो एंड में तो ES आएगा। जैसे WISH, विशेष, देखो CH लगा हुआ है, SH, सॉरी, WISH, इसके पीछे SH लगा है तो भी ES आएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डॉग की, अब SSSCHZSHX ये नहीं लगा हुआ है इसके पीछे, तो सिंपल S आएगा। और उसी तरह टाउन्स। रूल नंबर 5, कहां पर EI और कहां पर IA यूज होता है। किसी भी स्पेलिंग में ज्यादातर C के बाद EI का यूज होता है। सीलिंग, कंसीव, रिसीड, रिसीव, परसीव, डिसीव, ये सारे जो वर्ड्स हैं, साउंड जो है अगर C आता है
तो ज्यादातर वर्ड्स में ई आई ही आता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके साउंड में सी नहीं आता और ई आई आता है, जैसे कि फॉरेन, वियर्ड। सो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व जरूर होंगी, क्योंकि रिसीव वर्ड जो है और कंसीव हम अपनी अक्सर लाइफ में और रियल एग्जाम में यूज करते हैं। कहां पर ई आई और कहां पर आई ई होता है, इसका दूसरा यह है कि सी के अलावा कोई भी दूसरा लेटर इस्तेमाल होने पर स्पेलिंग में ज्यादातर आई ई का यूज होता है। एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने हैं। वेयर्ड, प्रोटीन, बिलीव, बिलीव, ल की साउंड आ रही है। कैशियर, श की साउंड आ रही है, इसलिए आई ई लगा। अब यहां पर चेक करिए, यहां पर ई आई का इस्तेमाल किया हुआ है, ये एक्सेप्शंस है। सीज, प्रोटीन, लेयर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इनकी साउंड स से शुरू नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये ई आई से लग रहा है। स से साउंड जो शुरू होती है वो ई आई यहां पर यूज होना है, लेकिन यहां पर सी की साउंड नहीं हो रही है, इसके थोड़े से एक्सेप्शन है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बेस्ट ऑफ लक।